बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से दोस्त आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हम अल्लाह ताला के फजल से बैठक बेद हम है पाकिस्तान जर्नी का 15वें प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इसमें शरीक गुफ्तगू चेयरमैन हम है पाकिस्तान जर्नी मोहतरम अबू सईद साहब और सीनियर कारकुन हम है पाकिस्तान जर्नी चौधरी मोहम्मद ताज साहब। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मोहतरम अबू सईद साहब से शुरू करते हैं। इनसे पूछते हैं आज कल वतन अजीज़ के और बरून मुल्क के सियासी हालात क्या हैं। जी महमूद साहब। जी जनाब, बहुत शुक्रिया नईम खोखर साहब। आपने सवाल तो पूछा मेरे से, लेकिन ये कि मैं सियासी हालात पे ना नज़र रखता हूँ और ना मैं तबसरा करना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और बहसीत पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों से मुझे उनस है। किसी एक से कोई अंधी अकीदत नहीं है, ना मोहब्बत है, ना प्यार है, अपने वतन से प्यार है। तो बदकिस्मती ये भी है कि मैं इस मुल्क से मेरा ताल्लुक़ है, ऐसे सियासी माहौल से मेरा ताल्लुक़ है कि जिनकी सियासी जमातों की ब्रांचें बैरून मुल्क में भी कायम है। आपको यहाँ पे बहुत कम नज़र आएगा मासवा कुर्दियों के या फ़लस्तीनियों के क्या लें, चंद एक कुछ तंजीमें नज़र आएंगी उस लिहाज से, जो सियासी लिहाज से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी हैं जिनकी सियासी तंजीमों की सियासी तंजीमें मौजूद हैं कि इन्होंने यहाँ पे भी अपने ब्रांचें खोली हुई हैं और वो उसी तरह वो माहौल को रखा हुआ है जिस तरह हमारे वतन में है, हमें आपस में तकसीम करके रखा हुआ है। तो इसलिए मैं सियासत पे तबसरा नहीं करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि दुख हुआ है, कश्मीर में हालात बड़े ख़राब हुए थे और काफ़ी इंतशार रहा, नुकसान जानी कीमती जानें भी ज़ाया हो गई, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर को भी मारा और उसको ऊपर से गिराया और तशद्दुद से उसकी भी जान चली गई। इस तरह एक और इसी तरह जो मज़ारिन में से भी 3 बंदों की जानें चली गई, कीमती जानें। तो हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि ऐसे मज़ारों में एक लिमिट से आगे नहीं कूदना चाहिए, ईंधन नहीं बनना चाहिए ना। ये तो चाहते हैं जो मुल्क के हालात ख़राब कर रहे हैं, या वो जो ताकतें हैं या उन ताकतों के जो नुमाइंदे हैं, उनकी शक्लें उनके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनकी हरकतें यही है कि इस मुल्क को कमज़ोर किया जाए ना किसी चीज़ की आड़ में भी। तो इनसे बचना चाहिए, सियासी शऊर रखना चाहिए, प्रोटेस्ट भी करना चाहिए पुरअमन तौर पे, लेकिन ये गिराओ झलाओ नफ़रत आग ये नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल उसका ये असर हुआ है कि महंगाई हो गई है। जो महंगाई थी वो थोड़ी सी फ़र्क पड़ा। हुकूमत वक्त को भी सोचना चाहिए। तो मैं इसलिए सियासी पार्टियों पे कोई अलग से नज़र नहीं रखता। मैं वही नज़र रखता हूँ जो मेरा ज़मीर और मेरा माहौल इजाज़त देता है कि मैं यहाँ पे बीइंग पाकिस्तानी रह रहा हूँ। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारी कौम कौन सी है, तुम्हारा फ़िरका कौन सा है, तुम्हारा तल्लक जो है कौन सी सियासी जमात से है, कोई बरादरी में कुछ नहीं। अगर कोई पूछता तो ये पूछते हैं आपका मुल्क कौन सा है, तो फिर मुल्क के लिहाज से बात करते हैं और सोचते भी हैं। और ऐसी तमाम सियासी जमातों के जो जिनकी ब्रांच ओवरसीज़ में ममालिक में है, या इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे बना रखी हैं तंजीमें, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये नहीं होनी चाहिए। हमें बहसीत पाकिस्तानी रहे इकट्ठा रहना चाहिए जहाँ भी रहे, क्योंकि हम सब पाकिस्तान के लिए ही हैं और पाकिस्तान के डायरेक्ट कह ले या इनडायरेक्ट करें, हम मुआशी सिपाही हैं। हम अपने मुल्क की यहाँ नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, चाहे हमें शहरियत मिल जाती है। आप देखें ना, बहुत सारे वाक़यात दुनिया में होते हैं जो ओवरसीज़ पुराने पाकिस्तानी किसी को सज़ा आ जाती है या कोई कारनामा कर देता है, किसी खेल में नुमाया तौर पे उसकी कारकर्दगी होती है, या सियासी मैदान में जिस तरह आपने सुना होगा लंदन के एक मेयर है,
तीसरी दफ़ा जीते हैं सादिक साहब, तो उससे हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो एक पाकिस्तानी है। ठीक है। इसी तरह लंदन में जिन लोगों को सजाएं हुई हैं पिछले दिनों बाद जुराइम में मुलव्वस होने की बिना पे, और वो वहाँ की पैदाइश भी, उनमें से वो वहाँ की पैदाइश भी थी उनकी, और उनको और बाद बड़े बड़े लंबे अरसे से रह रहे थे, बरतानिया की शहरियत थी, लेकिन पाकिस्तानी खिलाए गए हैं। तो ये शनाख्त बड़ी मजबूत है, इसकी इज्जत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। और पाकिस्तानी सियासत में वहाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, उससे आपस में बहस से बचना चाहिए। अब हम हैं पाकिस्तान के सीनियर कारकुन चौधरी मोहम्मद ताज साहब से ये पूछने की कोशिश करेंगे, आपने जर्मनी में आकर जर्मनी को कैसे पाया, और आपने हम है पाकिस्तान को सारे जर्मनी में एज ए पाकिस्तानी इकट्ठा करने में आपका भी बहुत अमल दरअमद है। आपने हम है पाकिस्तान की तंजीम को कैसे पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन 1 साल हो गया जी जर्मनी में आए हुए, और अगर ये हम है पाकिस्तान वाले मुझे ना मिलते तो मेरा ख्याल है कि मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल था। इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, ख़ास तौर पे महमूद साहब ने मुझे हर जगह पे अपने साथ रखते हैं, ले जाते हैं और पूरा मेरा ख्याल रखते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे जैसे और भी जो आए हैं नए पाकिस्तान, उन सब का बहुत ख्याल रखते हैं। अक्सर कोई ना कोई आया रहता है इनसे पूछने के लिए कि मूसा मेरा ये प्रॉब्लम है, मूसा मेरा ये प्रॉब्लम है, तो वो इनको फिर पूरा गाइड करते हैं और उनके कईयों के मसले हल हो गए हैं, वो बड़े खुश हैं इनसे। दूसरा इन्होंने पूछा चौधरी साहब ने कि जर्मन कैसा लगा। देखो जी, जर्मन जो है बहुत अच्छा मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, अमीर मुल्क है। यहाँ के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, मौजे ही मौजे हैं। हम लोग जो क्योंकि पाकिस्तान से आए हैं और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसके बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे मूसा ने कहा कि हमें सियासत में इतना नहीं, हमारे लिए सब एक जैसे हैं, सब हमारे लिए बराबर हैं जितने भी सियासतदान हैं। हमें तो वो अच्छा लगेगा जो कुछ करके दिखाएगा, और बदकिस्मती है कि आज तक किसी ने कुछ नहीं करके दिखाया। बड़ी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा नेल्सन मंडेला पाकिस्तान में भी आ जाए कि उसके भी दिन बदल जाए, उसकी तकदीर बदल जाए। जर्मनी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़। ये भी देखा जा सकता है, मेरा जो हम है पाकिस्तान के साथ तकरीबन कुछ सालों से तल्लुक़ रहा है। हम है पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, चाहे किसी भी सियासी पार्टी या मजहबी पार्टी के तल्लुक़ रखता हो। इस तंजीम का मैंने ये देखा है, ये पाकिस्तान के नाम पर इकट्ठा करते हैं और एज ए पाकिस्तानी कहलाने की तलकीन करते हैं। ये सियासी पार्टियां जो पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान में रहनी चाहिए। बाहर हमारा जो कौमी वक़ार है या हमारी जो शनाख्त है वो एज ए पाकिस्तानी है। हम है पाकिस्तान जर्मनी की ये सबसे बड़ी कोशिश है, हर अपने आप को पाकिस्तानी कहे। और हम है पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर अक्सर तकरीबात होती रहती हैं और इनका यही कोशिश होती है, हर आदमी अपने आप को पाकिस्तानी कहलाए और पाकिस्तान पर फ़ख्र करे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए नईम खोखर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।